एक आदमी प्लेन क्रैश के बाद समंदर में 3 रात और 3 दिन तक तैरता रहा। जब वो लगभग हिम्मत हार चुका था तब उसने दूर कहीं एक आइलैंड देखा। जल्दी से वो अपनी बोट लेकर बीच पर आया, लेकिन आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। वहाँ इंसान का नामो निशान नहीं था। वो चिल्लाता रहा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने बीच पर एक बड़ा सा हेल्प का सिग्नल बनाया ताकि ऊपर से गुजरता प्लेन उसे देख सके। उसके बाद उन्होंने अपनी बोट का इस्तेमाल करके एक टेम्परेरी सिंपल बनाया और थकान से चूर कर डिसाइड किया कि कल को क्या होगा। लेकिन रात को जब वो सोने वाला था, जंगल से एक अजीब आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था। अगले दिन देखा कि उसने हेल्प सिग्नल बनाया था तो उसकी समुद्र की लहरों ने मिटा दिया। वो तुरंत कुछ सूखे लकड़े लेकर बीच के एक ऊपर दिशा पर उनने फिर से एक हेल्प सिग्नल बनाया। तभी कुछ कोरियर के पैकेट समुद्र के बीच पर आ गए। टॉम ने सब पैकेट उठाए, सोचा किसी काम आएंगे। तभी जंगल से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। उसने जोर से चिल्लाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। इस बार वो हिम्मत करके वो जंगल की तरफ गया। जब वो कुछ आगे बढ़ा तो तभी उसके पास कुछ गरम गिरा और डरा दिया। उसने देखा कि ये तो नारियल है। उसने और नारियल इकट्ठा किए क्योंकि उसने कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। उसने नारियल को पत्थर पे मार के तोड़ना चाहा लेकिन मुश्किल था, नारियल नहीं टूट रहा था। फिर एक पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है। नारियल तो टूटता नहीं है, पत्थर टूट जाता है। तो तभी दिमाग लगाता है कि इससे इसे छोड़ा जाए। तो वो उसे फोड़ता है, काटता है। फिर उसे ज़्यादा काटने पर वो पानी सारा बिखर जाता है। फिर उसने सीख लिया और नारियल में पत्थर से थोड़ा छेद किया। तभी उसने देखा कि इसमें पानी है। फिर उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद और उसने अपना एक बैग बनाया और तभी आसपास देखने लगा। उसके बाद उसे एक और कोरियर पैकेट मिलता है और उसे एंड में उसे लगा कि मैं वापस वहीं आ चुका हूँ जहाँ से गया था। अब उसने डिसाइड किया कि पहाड़ से सबसे ऊपर चढ़ के देखे क्या ये सच में एक अकेली आइलैंड है। चढ़ते वक्त उसका पैर पत्थर से कट गया और काफ़ी खून निकला। उसने अपनी पैंट को फाड़ा और कुछ मल्लम पट्टी बनाई और कुछ जड़ी बूटियाँ उसने अपने पैर के उसमें बांध दी ताकि चढ़ते वक्त उसे कोई परेशानी ना हो। बाकी चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ कोई आइलैंड नहीं, सिर्फ पानी नजर आ रहा। वो उदास होकर बैठ जाता है। फिर दिमाग लगाता है कि अब क्या करना चाहिए। उसने दूर देखा कि एक आदमी तैरता हुआ आ रहा। तभी वो उसकी तरफ तैरता हुआ गया तो उसे पता चला कि वो प्लेन का पायलट है। लेकिन पायलट जिंदा नहीं था, पायलट मर चुका था। तभी उसने डॉन ने पायलट को दफना दिया और जब ही देखा कि उसकी जेब में कोई टॉर्च रखी है, फिर उसने उस टॉर्च को निकाल दिया और उसने उसके शूज उतारे लेकिन वो छोटे थे। उसने मॉडिफाई करके पहन लिया और इसकी जेब में एक वॉलेट मिला। वॉलेट में पायलट की फैमिली थी। तस्वीर में देखा कि एक पत्नी एक बेटा था। उसे देखकर वो इमोशनल हो गया। एक खुशहाल फैमिली अब कभी पूरी नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि पायलट को वहीं बीच पर दफना दे और उसके पास उसने उसकी फैमिली फोटो भी पत्थर पर पायलट का नाम और उम्र वेट पर लिख दिया। इतना सब करते करते रात हो गई। रात को वो सेंटर में लेटे हुए बहुत अकेला और उदास था, लेकिन उसके पास उसकी वाइफ की तस्वीर थी। दिन बीत गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे वहाँ की ज़िंदगी के साथ वो एडजस्ट करने लगा। हर सुबह वो पत्तों की बूंदों से पानी पीता और नारियल के सेल को पानी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करता है और रेत को बाथरूम की तरह यूज करता है और पाँव से उसे ढक देता ताकि स्मेल ना आए। उसे भूख लगती है तो वो समंदर में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। फिर एक रात उसे बीच पर नींद नहीं आ रही थी तो वो बीच पर वॉकिंग करने चला गया। तभी उसने देखा कि समुद्र में एक लाइट दिख रही है। उसने तभी समझ लिया कि एक कोई सिटी लाइट है। वो तुरंत एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। वो थक हार कर बैठ गया। उसने देखा कि शिप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तभी उसने अपनी लाइट उठाई और दिखाने लगा, लेकिन बहुत दूर था। वो काली रातें और काली घटा के उसने वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही थी। समंदर की तेज लहरों के बीच में कहाँ से